हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर आज हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोई भी ज़मीन आप जब खरीदते हैं यानी प्लॉटिंग करते हैं उस समय आपको क्या बातें ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज आपको दलाल चूना लगाएगा, आप आसानी से उसको पैसे दे जाएंगे, आप जान भी नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैं आपको जो बताने वाला हूँ एक रियलिटी बताने वाला हूँ जो कि लोग करते हैं, आपको पता नहीं होगा शायद। अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है तो आप उस बात को जरूर ध्यान देखिएगा। अगर खरीदने वाले हैं तो भी आपको वीडियो देखना है और समझना है और इस बात का ध्यान जरूर रखना है। देखिए, मान लीजिए कि लंबाई है कितनी, ये हमने माना 98 फुट है और आपका 8 इंच है। ठीक है, आप कोई भी ज़मीन लें तो पूरा लें, फुट में लें। ठीक है, अगर इंच में आपको ज़मीन मिल रही है तो आपको ये बात तो ज़रूर ही ध्यान रखना है कि आपको एक ही यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आपसे पैसे ऐड सकता है दलाल। ठीक है, और ये है आपका चौड़ाई इसकी है 78 फुट है और ये 7 इंच है। ठीक है, अब दलाल आपसे क्या करेगा, जमीन आपको तो इतनी देनी है, जितना उसने बताया है आपको उतना ही देगा। ठीक है, लेकिन आपका जो पैसे निकालने का ये डाटा है कन्वर्ट करेगा, वो किस तरह से कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ और इसका सही तरीका क्या है ये भी आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, यानी इस प्लॉट का, ये प्लॉट है। अब सबसे पहले बात यह है, प्लॉट जो होते हैं या कोई आवासीय क्षेत्र होता है उसमें जो ज़मीनें खरीदी जाती हैं वो फुट में ली जाती हैं। अगर कोई मान लीजिए कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप किसानी करते हैं, कोई इंडस्ट्री है लगाना चाहते हैं, बड़ी एरिया को खरीदते हैं, तो वहाँ पे जो वैल्यू होती है हेक्टेयर में होती है, एकड़ में होती है, बीघा में होती है, बिस्वा में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसका यूनिट कन्वर्ट किया जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो जो दलाल करेगा यानी जो बिचवा रहा है ज़मीन, वो क्या करेगा, वो वैल्यू क्या करेगा 98.8 अगुणित कर देगा आपका 78.7। अब ये मैंने क्या कर दिया, आप समझ रहे हैं, ये मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला क्योंकि ये क्या है, आयताकार है और आयताकार खेत या प्लॉट का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है वो आपका लंबाई अगुणित चौड़ाई में निकाला जाता है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 98 फुट 8 इंच और 78 फुट 7 इंच है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दशमलव लगा दिए। ये कौन करेगा, ये दलाल करेगा इस तरह से। ठीक है, अब इसका गुणा जब उसने किया तो ये वैल्यू निकल के आई 7775.56 वर्ग फुट। अब ये कुल क्षेत्रफल निकाल दिया उसने, और जितना भी क्षेत्रफल उसने निकाला, अब एक वर्ग फुट की, क्योंकि जमीनी केस में होती है वर्ग फुट में खरीदी जाती हैं, तो एक वर्ग फुट की पैसा जितना भी होगा, मान लीजिए 4000 रुपये हुआ। ठीक है, अब 4000 पर स्क्वायर है जमीन। अब उसने क्या करेगा, जितनी वर्ग फुट जमीन आई है उतने में अब 4000 का गुणा कर देगा, जो वैल्यू निकल के आएगी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा। और अगर इसको आप अगर थोड़ा सा समझ रहे हैं, यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें से पैसे बचा सकते हैं, दलाल आपका पैसा नहीं खा पाएगा। सबसे पहले बात देखिए कि यहाँ पे लिखा है 8 इंच। अब एक फुट की वैल्यू कितनी होती है, एक फुट की वैल्यू होती है आपकी 12 इंच के बराबर। अब उसने क्या किया, 8 फुट 0.8 फुट डायरेक्ट कर दिया उसने, इसको इंच में बदलना चाहिए पहले। अब 1 इंच की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी बटे 12 हो जाएगा। 1 इंच बराबर फुट बटे 12 हो जाएगा। तो सिंपली 8 को आपको क्या करना चाहिए था, 8 में आपको 12 से भाग कर देना चाहिए था। जो भी वैल्यू आएगी यानी कितनी आएगी 0.66, यानी 0.66 आना चाहिए। इसका कुल फुट में वैल्यू करें तो 98.66 आना चाहिए, लेकिन उसने क्या 98.8 फुट ले लिया, यानी 14, यानी 66 80 में अगर 66 घटाते हैं तो 14 फुट, 14 इंच का, सॉरी 0.14 का फुट का वो आपको घपला करेगा, यानी इसका ज़्यादा पैसा लेगा 0.14 का। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी आप करेंगे तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 को आप 12 से भाग करेंगे तो ये लगभग वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी 58।
ठीक, यानी 0.58 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंपली क्या करना है, ये अब जब वैल्यू आपकी निकल के आ गई, कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 98.66 गुणित ये है जो आपका हो जाएगा 78.58। इसका गुणा करते तो आपका सही प्लॉट का क्षेत्रफल निकलता और इसका आपको पैसा देना पड़ता। लेकिन उसने क्या किया है, 98.8 78.7 का गुणा किया है। ठीक है, यही करेगा वो, आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मान लो इसको इंच में बदल लेते, टोटल वैल्यू को इंच में अगर हम बदल लें तो कितना वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब इंच में बदलते हैं तो 1 फुट में आपका 1 फुट में 12 इंच होता है। तो सिंपली 98 गुणित 12 करेंगे, ठीक है, और प्लस करेंगे 8, तो ये पूरा वैल्यू किस में निकल जाएगी, इंच में, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी लगभग आपका लगभग क्या पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये 1176 और प्लस 8, तो 8 6 14, यानी ये आपका हासिल लिख देगा तो 1184 आ जाएगा। ये क्या निकल के आया, कुल इंच में लंबाई निकल के आ गई। इंच में कितनी लिंक आ गई, 1184, यानी 1184। ठीक, ये इंच में आ गई। उसी प्रकार चौड़ाई को भी आपको निकाल लेना है, यानी जो है 78 गुणित आपको 12 करना है, प्लस करना है 7। ठीक है, तो 8 दूनी 16, इसकी भी वैल्यू निकल के आएगी 936 और प्लस करना है 7, तो 7 6 13, ये आ जाएगा 943। ठीक है, अब ये लंबाई हो गई और ये हो गई आपकी चौड़ाई। अब सिंपली क्या करना है, लंबाई गुणित चौड़ाई कर देना है, तो 1184 गुणित 943, इसका आपको क्या कर देना है, गुणा करेंगे। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, आप अपने ज़मीन पर जो भी हो उस तरह से आप जो कि इसका लागू करेंगे ये नियम। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 11,16,512, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,16,512 वर्ग इंच आएगा। ये किसमें क्षेत्रफल आएगा, वर्ग इंच में। ये वर्ग में इस प्लॉट का कुल क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 11,16,512 वर्ग इंच कुल क्षेत्रफल निकल गया। अब हम आपको क्या बताया कि 1 फुट में आपका 12 इंच होता है, यानी वर्ग फुट करेंगे, यहाँ पे वर्ग इंच है, इसको हमको वर्ग फुट में बदलना है, वर्ग इंच को, तो ये हो जाएगा आपका 12 बराबर 144। तो वर्ग इंच जब करेंगे, स्क्वायर फुट करेंगे, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 12 गुणित 12 वर्ग इंच में आ जाएगी। ठीक है, वर्ग इंच, तो इसको मिटा देते हैं, ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 वर्ग इंच, 1 स्क्वायर फुट बराबर। ठीक, 1 वर्ग फुट बराबर, 1 वर्ग इंच की वैल्यू निकालोगे तो ये 144 नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप 144 से यहाँ भाग करेंगे। जब इसको भाग करेंगे आप, ठीक है, जब इसको भाग करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपको कितना निकल के आएगी, 7,753.53, जो कि आपका वर्ग फुट में निकल के आएगा। अभी आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कितनी निकल के आई थी, 7,775 आई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ कितनी आई है, जब आपने 8 यानी 98.8 का गुणा किया था और 78.7 का, तो 7,775.56 आई थी। तो यहाँ पे कितनी आई, 7,753, यानी दोनों में से अगर माइनस करते हैं तो कितना घाटा हो जाएगा आपको देखिएगा, यानी 7,775 में आपको, आप 56 है, इसमें घटाना है 7,753.53। इसका मतलब इसमें घटाएंगे तो ये 3, ये 0.2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 22.03 वर्ग फुट का घाटा आपको हो रहा है। यानी इसी का वैल्यू का पैसा आपको ले लेगा। यानी अब अगर 1 वर्ग फुट की 4,000 है तो 22 का यानी 88,000 से ज़्यादा रुपए आपसे वसूल लेगा वो। कितना, 88,000। तो समझ रहे हैं, अगर जितनी लंबाई बढ़ती जाएगी उतना पैसा भी उसका बनता जाएगा। इसलिए बात आपको ध्यान में रखना है, यूनिट को जरूर कन्वर्ट करें, अदरवाइज इस तरह से आपके साथ घपला हो सकता है। ठीक,
अब बात करते हैं ये जमीन टोटल कितना होगी, बिस्वा में बात कर लेते हैं कितना बिस्वा होगी। अभी कितनी आई है, एक्यूरेट डाटा जो निकल के आया है वो 7,753.53 हो जाएगा। अब बटे कितना करेंगे, 1 वर्ग फुट बराबर आपका बिस्वा की बात करते हैं, 1 बिस्वा बराबर 1361.25 वर्ग फुट होता है। ठीक है, तो सिंपली आप 1361.25 से भाग करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी ज़मीन खरीदें, कोई भी आप बेचें, तो उसमें आपको जो भी डाटा यूज कर रहे हैं उसमें आपका कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। कैलकुलेटर से करेंगे तो एक्यूरेट डाटा निकल के आएगा, जो कि आपका 5.56 ये बिस्वा में निकल के आएगा, यानी 5 बिस्वा से ज़्यादा है और 6 बिस्वा से कम ज़मीन है। तो इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट